आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे हैं, नई नई योजनाओं को उद्घाटन कर रहे हैं। पर दोस्तों, इसके दौरान तमिलनाडु के एक रैली को संबोधित करते हुए INDI गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और वहां की लोकल DMK पार्टी पर जमकर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि INDI इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ये घोटाले की पार्टी है और ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और DMK INDI को लेकर क्या कुछ सियासी हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। साथियों, DMK और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार DMK और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। भारत में CAA को लागू होने वाला है। दोस्तों, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त जितने विपक्षी पार्टी है सियासी हमला बोल रही है। दोस्तों, इसमें राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका वाड्रा और प्रियंका वाड्रा से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पर दोस्तों, 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू भारत में आ चुके हैं, वह इन लोगों की बयान को लेकर दोस्तों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, उनका यह कहना है कि अधिकार हमें प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीनने का काम क्यों प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं और कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि CAA को लागू होना चाहिए। दोस्तों, जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आकर बस चुके हैं। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम नानकी है। आज हमने सुना है कि CAA बिल पास हुआ है और केजरीवाल और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कह रहे हैं कि इनकी बिल पास मत करो, हम इनके लिए हम विरोध कर रहे हैं। भाई, हमारे हक क्यों नहीं छीन रहे हैं? वो मोदी जब प्रधानमंत्री है वो हमें दे रहा हक, दूसरे का तो हक नहीं है हमारा हक छीनने के लिए। पहले 5 साल की मिलती थी, अभी तो हमारा डबल ही इम्तिहान लिया गया है। हमें 13-14 साल हो गए हैं आने का, हमें नागरिकता मिल रही, वो रोक रहे हैं। बात की जाए पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तो इस वक्त दोस्तों ममता बनर्जी जी, आप भी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये चोटिल हो चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि इनके आवाज पे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया। धक्का मारने की वजह से नीचे गिरी तो उनके सर पे 3 टाके और 1 टाका नाक पे चलाया गया। पर दोस्तों, SSM के अस्पताल से खबर निकल कर आई है कि पीछे से किसी ने नहीं धक्का मारा था, ममता बनर्जी चक्कर खा के वह नीचे गिर गई थी। पर दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ठीक कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी जी चोटिल हो गई। इससे पहले विधानसभा की चुनाव में ममता बनर्जी जी प्रचार करने के दौरान उस वक्त भी चोटिल हुई थी, जो कि दोस्तों आप भी उनका वीडियो देख पा रहे होंगे कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। और इससे पहले दोस्तों पंचायत के चुनाव में ममता बनर्जी जी जाती हैं और खराब मौसम, खराब हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की वजह से उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। दोस्तों, 3 बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही चुनाव करीब में आता है और उस वक्त ममता बनर्जी जी चोटिल हो जाती है। और दोस्तों, इस वक्त लोकसभा चुनाव जैसे करीब आया तो ममता बनर्जी जी भी चोटिल हो गई। दोस्तों, आप भी उनका वीडियो देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि चुनाव के ही समय ममता बनर्जी क्यों चोटिल होती हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी CAA को लेकर जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल पर। उनका यह कहना है बौद्ध, ईसाई, पारसी और हिंदू और जितने भी अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत में आकर शरण ले चुके हैं, उनको CAA के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी CAA लाकर उन्हें नागरिकता दे रही है। तो यह दिखाता है कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं पारसी, ईसाई और बौद्ध और हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। इवन यहां तक कह दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जो भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू आकर बस चुके हैं भारत में, उनका नागरिकता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का हो सकता है, बट उनका दिलो और धड़कन हिंदुस्तानी हो चुका है। और वहीं अरविंद केजरीवाल की बात किया जाए तो
इनकी नागरिकता भारत की है। इनके दिलों की धड़कनें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए धड़कता है। दोस्तों यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की नेता माननीय अरविंद केजरीवाल पे लगा रहे हैं। दोस्तों मनोज तिवारी सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल पर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। सीएए का विरोध करके अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। आप इतना गिर जाएंगे ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। सीएए के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से वो लोग जो वहाँ बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर गए। मोदी सरकार ने सीएए लाकर उनको नागरिकता देने का काम किया है। सीएए को लेकर भारत में जो विपक्षी पार्टी है वह मुसलमानों को बरगलाने के काम कर रही थी कि मुसलमानों को सीएए के अंतर्गत उनको नागरिकता छीन लिया जाएगा। पर दोस्तों जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वह सामने आकर कह रही हैं कि सीएए को लेकर भारत के मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। जो सीएए लाया जा रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जितने भी अल्पसंख्यक है उनके लिए सीएए भारत में लागू किया जा रहा है नागरिकता देने के लिए। दोस्तों मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम महिलाएं क्या कुछ इस पर स्टेटमेंट दे रही हैं, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। ये मुसलमानों को किसी भी किस्म की तकलीफ से बिल्कुल फ्री रखता है। सीए सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो प्रताड़ना सह करके दूसरे ममालिक से आने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपने मुल्क में नागरिकता देने का काम करेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हमने अलग अलग शहरों में जाकर दौरे किए और वहां के लोगों का हाल भी जानने की कोशिश की। उन सबसे ये बात वाज़ेह हो गई है कि हमारा फोकस पढ़ाई पर है, हमारे बच्चों का फोकस पढ़ाई पर है, हमारा फोकस तिजारत पर है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर है। लोगों के बहकाने में बिल्कुल भी मुसलमान नहीं आने वाले हैं। और ये याद रखें, वो लोग जो भड़काने की, बहकाने की कोशिशें कर रहे हैं वो मुसलमानों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि सीए हिंदुस्तान में दूसरों को नागरिकता देने का काम करेगा। आपकी या हमारी कोई नागरिकता छीन नहीं सकता है।